हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं साधना। साधना के जो आप लोगों ने देखी हुई, साधना अच्छे से काम कर रही है। उनके चैनल में जो स्ट्राइक आई वो भी चली गई। अब अच्छे से वो काम वाम करके उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। बोल रही थी मेरी मम्मी नहीं है, दादी ही नहीं है, तो मुझे कहीं ज़्यादा ही घर की जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। वो तो भाई जाहिर है, सभी को अपने घर की जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। आप बड़ी हो तो घर का देख रेख करनी ही पड़ेगी। जो आपकी बहन है वो तो ससुराल में चली गई हैं। तो साधना के ऑडियंस भी आते हैं, साधना से मिलके परामर्श लेके चले जाते हैं। और इधर हम बात करते हैं सोनम। सोनम की जो स्थिति आपने देखी बहुत ही अच्छी नहीं है। उनके पति पीकर आते हैं, उनको मारते पीटते हैं, बहुत ज़्यादा सताते हैं और घर से भी निकाल दिया। सोनम अपने मैके आई अपने बच्चों के साथ। बस वो यही कहती, मुझे कुछ परेशानी नहीं, मेरे पति ही ज़्यादा ही मतलब वो दिमाग से नहीं चल रहे हैं, बस पी लेते हैं, बस उनके आगे फिर कुछ उनको सुझाते ही नहीं है। और देखो आज सोनम का बच्चा क्या बोल रहा था कि पापा मेरे पीते हैं, मम्मी को मारते पीटते हैं। तो ये देखो, जो घर में जो होता है बच्चे वही देखते हैं, तो बच्चों के ऊपर पहले असर आता है कि उनके सामने ये अच्छा नहीं है कि मतलब मार पीट करो, पी के रहो, गाली गलौज दो, तो बच्चे वही पे सोचने लगते हैं कि मेरे घर पे ये क्या हो रहा है, मम्मी पापा क्या करते हैं। तो बच्चा जो पूछता है तो बच्चा तुरंत ही बोलने लगता है। बच्चों को इतना नहीं ज्ञान होता है कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं। सोनम बड़ी चिंता में थी कि कब मेरा चैनल ठीक होके आया। तो साधना ने दिलासा दिया कि चिंता ना करो, तुम बहुत चिंता करती हो, इसी वजह से तुम्हारा ये हाल है। और सोनम की तबीयत भी नहीं ठीक है, फीवर आ गया, तो वो चिंता करने मतलब उसका पति अगर अच्छा हो तो वो चिंता ना करे। और इधर उसका नहीं रुक गया है गाइडलाइंस की वजह से। तो 7 दिन के बाद ही स्टार्ट होगा। तो वो कह रही थी कि कुछ नहीं, तुम बैठे बैठे अपना ये बना, अपने बच्चों के लिए। हर कोई सोचता है अपने बच्चे के लिए कि हम ये करें। सोशल मीडिया में सभी लोग आते हैं कमान, मतलब व्यूज व्यूज मिलेंगे उसी हिसाब से आपका काम होगा। जितने व्यूज आ जाएंगे उसी हिसाब से होता है। तो सोनम बहुत चिंता कर रही है। तो साधना ने उनको तसल्ली बनाई कि आप चिंता ना करो, तुम्हारा चैनल ठीक हो जाएगा और जल्द से जल्द ही तुम वीडियो डालने लगोगे। तो सोनम कहना कि अपने संग साथी जो होते ना तो तसल्ली बना देते तो थोड़ी धैर्य हो जाती है। और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए देखो, कह रही थी मेला वेला देख देख लेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे, अपने ससुराल जाना पड़ेगा। अभी उसने गेहूँ के पूरा ठेका ले लो। बताओ, सोनम कतई हारने वाली में से नहीं है। सोनम बहुत काम करती है। ये और तो लोग होते बैठे बैठे खाते पीते रहते, पर सोनम सोनम ने सोचा कि हम अपना गेहूँ काटेंगे तो मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का हो जाएगा इंतजाम। तो सोनम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और सोनम का चैनल भगवान से विनती करिए कि जल्दी से जल्दी उनका चैनल वापस आ जाए, वो वीडियो अपने डालने लगे। सोनम बहुत मेहनती हैं। जब तक माँ होती है बेटी तभी तक आती। तो सोनम की मम्मी है तो मम्मी के लिए ही आते, उनके पापा नहीं है, मम्मी है। तो मम्मी बाहर काम करती है, मजदूरी। यहाँ भी कोई मायके में भी अच्छी नहीं है उनका घर है। और ससुराल भी मिला वो भी पति उनके शराबी जुआरी हैं। बताओ कैसे क्या उनकी ज़िंदगी कटेगी, कैसे क्या रहेंगी सोनम। ऐसे पति अगर पीने खाने वाले मिल जाते ना तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाती। वही हाल है सोनम का। तो सोनम बहुत ज़्यादा चिंता करती, चिंता की वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो सोनम के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और इधर गुटका भौजी के ऑडियंस से बहुत दूर दूर के मिलने आते, तो गुटका भौजी बहुत खुश हैं। कभी कचौड़ी बना लेती हैं, कभी कुछ भी, कभी बहुत ज़्यादा वो ऐसा वैसा दिखा देती हैं, कभी ऐसा दिखा देती। तो इनका कुछ हमें को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। हाँ, घर दिखता है कि हाँ घर अच्छा नहीं है, पर ये जब कहीं जाती हैं तो इतना मतलब बन ठन के जाती हैं जो अच्छे खासे भी फेल हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आता कि इनकी गरीबत है कि नहीं। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी हालत देख के कि ये सत्य है कि असत्य है। तो भाई पता नहीं। और उनके ऑडियंस बहुत लोग अब मिलने के लिए आते हैं और बहुत दूर दूर के आते हैं। तो गुटका भौजी फेमस हो रही हैं धीरे धीरे। गुटका भौजी की बिटिया जो है वो भी वीडियो बना लेती है। हम माँ बेटी दोनों ही मिलके काम कर रही हैं। और बाकी तो छोटे छोटे हैं वो कुछ नहीं कर पाते, माँ बेटी अपने मिलके सारा काम देख लेती हैं ब्लॉग वाला।
तो गुटका फौजी हमेशा ही कहीं ना कहीं जाती रहती हैं। कहीं आज जा रही थी कहीं झंडा अंडा चढ़ाने के लिए, और वो साथ में रिंकी भी थी। रिंकी के साथ जा रही थी, वहाँ उनके ऑडियंस देखो कितने सारे मिल गए। तो गुटका भौजी अब ज़्यादा ही मतलब फेमस हो रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि हम धीरे धीरे फेमस होने लगे हैं, सब लोग हमको मिलने के लिए आते हैं। तो हम मना भी करते हैं कि मेरे लिए कोई उपहार ना लेके आए करें, और कई तब भी मेरे ऑडियंस बेचारे शब्द वो हमेशा ही लाती हैं, सब हर किसी शब्द में। तो कहने लगी तो कि वो क्यों लाते, हम मंगाते भी नहीं, और कई तब भी ऑडियंस हमारे लेके आते हैं। तो आता है तो कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। तो ये कोई भौजी कहने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा शिवानी और उनकी मम्मी में देखो कैसे बात हो रही थी। तो शिवानी ने कहा, उनकी मम्मी ने कहा हमने चारों की बेटियों के लिए अपने खेत दे दिए। सिर्फ शिवानी नहीं, शिवानी के खुद ही कमा लेती हैं, तो शिवानी के लिए नहीं। तो शिवानी क्या बोली, हम बताओ हम कमा लेते हमारे लिए कुछ नहीं, और कई दीदियों के लिए सब है कि खेत दे दो, ये दे दो। और सुमन दीदी जो है, सुमन दीदी के लिए ये घर ने चारों बहनों ने बता मिल के सुमन दीदी के नाम लिख दो, ये घर दे दो। तो देखो शिवानी की कितनी अच्छी सोच है। शिवानी अपनी बहनों के लिए ही सब कुछ कर रही है, अपने लिए अभी कुछ नहीं सोचा। मम्मी उनकी बैठे बैठे बता रही थी कि हम अपने जीते जिए सबके ऐसे करे दे रहे हैं, और बहनों को कोई पता नहीं उनकी कब का कैसे हो जाए। तो ऐसी बात उनकी हो रही थी। मामी थी तो मामी उनकी हमेशा घर में आती जाती रहती हैं और उनका सपोर्ट भी करती हैं। तो उनके जो मामा हैं वो तो है नहीं, तो मामी पूरा ही हक निभाती, उनके घर पे आती जाती खाती पीती रहती हैं। और उनकी यही मतलब है मैके शिवानी अपनी नानसार रहती हैं, इनका घर कहीं और है। ये नंदी और बता रही थी कि मैं अपने मोहल्ले वालों के चैनल क्यों नहीं देखती हूँ, क्योंकि मोहल्ले वाले का अगर चैनल देखो या उनका मोबाइल तक लो छू लो, तो वो तुरंत ही नाम रख देते, कह देते हैं कि इन्हें मेरा मोबाइल ख़राब कर दिया और इनने मेरा चैनल हैक कर लिया। तो इसलिए शिवानी मोहल्ले वाले के मोबाइल नहीं देखती हैं कि अगर उनका कुछ भी काम कर दे तो तुरंत ही वो बोलने लगते कि इन्होंने कुछ मेरा कर दिया है। तो वहाँ की सोच, मोहल्ले वालों की सोच सही नहीं है। पूरा गांव और शिवानी के वजह ही फेमस है, और वहाँ से छोटे बड़े जितने भी वहाँ के लोग हैं, शिवानी अपने ब्लॉग में जिसको जिसको दिखाती थी वो सारे फेमस हो गए। अगर वो अपना वीडियो भी बनाए कुछ भी बनाए तो इतने भर भर के व्यूज आते हैं। अरियारी गांव पूरा फेमस है शिवानी की ही वजह से। तो अभिषेक भैया ने सही कहा कि शिवानी फेमस हो गई है तो पूरा गांव ही फेमस हो गया। तो जब भी वो अपना वीडियो बनाए या ब्लॉग बनाए, अपना घर दिखाए, तो वहाँ के लोग जितने सामने बुलाती थी सब आ जाते। अगर किसी को भी देख लो तो व्यूज इतने अच्छे से आ जाते हैं। पूरा ही गांव फेमस है, हरियारी गांव। शिवानी जैसी लड़की सभी को भगवान मिले। शिवानी बहुत ही अच्छी हैं और सबको मतलब देख के चलती हैं और सबका ही भला चाहती हैं। वो इतनी अच्छी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा। जित ऑडियंस उनके अगर मिलने भी आए तो उनको इतने अच्छे से व्यवहार से बात करती हैं, अच्छे से बैठालती हैं। और अगर जो कोई ऑफिस में भी तो शिवानी सबका ही दर्द देखती हैं। और इस टाइम चल रहे हैं नवरात्रि के दिन, आज शायद 5वां दिन हो गया है। हम तो नहीं रह पाए थे, मेरी छोटी सी बच्ची है गहुआरी है, तो गहुआरे की वजह से हम व्रत नहीं रहे। और मेरी जो बिटिया है 9 साल की, वो व्रत रही थी। वो सबसे बड़ी बेटी मेरी 9 साल की है और छोटी एक बच्ची और है, तो इसी वजह से हम व्रत नहीं रहे। और आप लोगों के कौन कौन घर में व्रत रहा है तो आप हमें कमेंट में बताना। माता रानी की आप लोगों की कृपा करें, आपके जो भी बिगड़े काम है सब पूरे हों। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मुझे ये लगता है कि मेरा एक परिवार और हमको मिल गया। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।